नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हस्तरेखा विज्ञान में अंगूठे का बहुत ही महत्व है। अंगूठे को प्राण शक्ति का प्रतीक माना गया है। हस्तरेखा विज्ञान में सूर्य से संबंधित होता है अंगूठा किसी भी व्यक्ति का। जब भी कोई व्यक्ति मान लीजिए मरणासन्न अवस्था में है तो उसका जो प्राचीन काल में वैद्य होते थे, वैद्य की चिकित्सा के जो जानकार होते थे, अंगूठे को देखकर ही वो बता सकते थे कि यह व्यक्ति जीवित रहेगा या नहीं रहेगा। ऐसा कहा जाता है जब भी कोई व्यक्ति मृत्यु के करीब होता है तो उसका अंगूठा हथेली के अंदर की ओर झुक जाता है तो समझना चाहिए ऐसे व्यक्ति का जीवन खत्म हो गया। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताने का प्रयास करूंगा कि हाथ में जो बुद्धा आई होता है अंगूठे पर, और जिसे कहते हैं कि बहुत ही अच्छा माना जाता है, बुद्धा आई हाथ में भाग्यशाली व्यक्ति होने का प्रतीक होता है। हाथ में बुद्धा आई और यवमालिका इन अंगूठे पर ही होती है, दोनों ही। इनके बारे में आपको बताने का प्रयास करूँगा आज। तो ये जो हमारा अंगूठा होता है उसका पहला पोर यहाँ पर होता है बुद्धा आई। यह बुद्धा आई कुछ इस तरह से आँख की आकृति का यौनुमा आकृति कंप्लीट बनती है इस तरह से। तो जब भी किसी की व्यक्ति के हाथ में बुद्धा आई कंप्लीट होता है, रेखाओं में कोई टूट फूट नहीं होती, कोई अशुभ चिन्ह नहीं होते, तो इस बुद्धा आई के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ऐसा व्यक्ति 40+ की एज के बाद में ऐसे लोगों के पास में अच्छा खासा धन एकत्रित हो जाता है। ऐसे लोगों की छठी इंद्रिय भी जागृत होती है। होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे लोगों को पहले से ही हो जाता है। यह बहुत अच्छा माना जाता है। और दूसरी जो परिस्थिति बनती है जिसे यवमालिका का नाम दिया गया है समुद्र शास्त्र में, वह यवमालिका अंगूठे के जो तीसरा पोर होता है, या ऐसा कह सकते हैं कि जो अंगूठा हथेली और अंगूठे का जो संधि स्थान होता है वहाँ पर यवमालिका बनती है। और वो कुछ इस तरह से छोटे छोटे यव को मिलाकर एक चैन नुमा आकृति बन जाती है। ये ठीक से नहीं बना पा रहा हूँ मैं, मान लीजिए इस तरह से बनेगी वो चैन नुमा आकृति। ये समझाने के हिसाब से बना रहा हूँ मैं, आप समझिए कि इस तरह से छोटे छोटे यव नुमा आकृति बनेगी। तो इन मामलों में क्या होगा कि ये जो एक यवमालिका है ये आपको साधारण तौर पे दिखाई देगी अधिकतर व्यक्तियों के हाथ में। इनको संतान सुख से जोड़कर भी देखा जाता है यवमालिका जो होती है। लेकिन ये यवमालिका अगर कहीं 2-3 की संख्या में बन जाए तो इसके परिणाम लाइफ में बहुत सकारात्मक हो जाते हैं। किसी के हाथ में एक तो साधारण तौर पे होती ही है, लेकिन किसी किसी के हाथ में 2 और 3 की संख्या में भी यवमालिका बन जाती है। तो इस यवमालिका के परिणाम बहुत सकारात्मक जीवन में होते हैं। अब जैसा कि एक यवमालिका किसी के हाथ में अगर, तो ऐसे व्यक्ति को संतान सुख अच्छा होगा, धन धान्य से परिपूर्ण होगा। ऐसा व्यक्ति, शुक्र का अच्छा प्रभाव उसके लाइफ में रहेगा। लेकिन जैसे जैसे यवमालिका की संख्या बढ़ती जाएगी, 2 हो जाए तो और ज़्यादा गुणों में वृद्धि होगी, 3 हो जाए तो और ज़्यादा गुणों में वृद्धि होगी। ऐसे लोग, ऐसा देखा गया है जिनके हाथ में 2 या 3 यवमालिकाएँ होती है, या राजनीति के क्षेत्र में उच्चतम स्तर को प्राप्त होते हैं। धनेश्वर तो शुक्र कारक है ही इनका, वह भी मालिका के हिसाब से बढ़ोतरी होती है ऐसे लोगों के लाइफ में। अब इन सब में एक बात ये अलग है कि अंगूठा कैसा है, इससे कोई मतलब नहीं है अंगूठा कैसा है। अंगूठे का साइज भिन्न भिन्न हो सकता है, किसी का सीधा हो सकता है, किसी का बेंड हो सकता है, छोटा हो सकता है, लंबा हो सकता है। तो फिर वह अंगूठा अपने हिसाब से फल देगा।
ये भी बात है। लेकिन अगर यव मालिका परिपूर्ण है तो इसके परिणाम जीवन में अवश्य ही सकारात्मक होंगे। यव मालिका का स्पष्ट रूप से बनना ही ऐसा समझिए कि शुक्र की अत्यधिक अनुकूलता का प्रतीक माना जाता है। ये यव मालिकाएँ किसी किसी की व्यक्ति के हाथ में तो इतनी अच्छी बनी होती है कि अंगूठे के चारों तरफ पूरी घूमती हुई पूरे अंगूठे को कवर करती हैं। मतलब सामने तो दिखाई देती ही हैं, लेकिन अगर हथेली उसकी घुमा कर देखी जाए तो अंगूठे के पीछे की तरफ तक पूरी घूम के पूरा स्थान घेर के एक तक कंप्लीट यव मालिकाएँ जो बनी होती हैं, इसके परिणाम बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं और यह बहुत कम हाथों में देखी जाती है। तो एक तो आपको साधारण तौर पे दिखाई दे जाएगी यव मालिका हथेली के भाग में ही संतान सुख को लेकर देखी जाती है, जेंट्स के हाथ में, लेडीज के हाथ में। लेकिन फिर वहीं जैसा पहले ही बताया 2-3 की संख्या में हो जाए तो इनके गुणों में बहुत अच्छी सकारात्मक वृद्धि होती है। इस यव मालिका को अगर इस पर कोई दूषित चिन्ह नहीं है, कटी फटी रेखाएं नहीं हैं, तो इसको एक प्रकार का राजयोग भी माना जाता है। तो दोस्तों यह था इस सब्जेक्ट पर मेरा ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।